आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। क्लास 7 की ये चैप्टर है और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड हो चुका है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन योर ओपिनियन आर टू इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया? व्हाई डू यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट? आपकी राय में भारत की दो प्रमुख ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक विशेषताएं कौन सी है? आपको क्यों लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है? आंसर है, भारत के टू इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर द हिमालयन माउंटेन एंड द गंगा रिवर बेसिन। भारत की दो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं हिमालय पर्वत और गंगा नदी बेसिन। द हिमालय प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड एनिमीज एंड आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर। क्योंकि हिमालय भारत को ठंडी हवाओं और दुश्मनों से सुरक्षा देता है और कई नदियों का स्रोत है, सोर्स है। द गंगा बेसिन सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन बाय प्रोवाइडिंग फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। गंगा बेसिन खेती के लिए उपजाऊ जमीन और पीने व सिंचाई के लिए साफ पानी देकर बहुत बड़ी जनसंख्या का सहारा है। Second question, what do you think India might have looked like if the Himalayas did not exist? Write a short note on sketch or drawing to express your imagination. अगर हिमालय नहीं होते तो भारत कैसा दिखता? आंसर है, if the Himalayas did not exist, India would be directly exposed to cold winds from Central Asia, making the northern region extremely cold. अगर हिमालय नहीं होते तो भारत सीधे सेंट्रल एशिया की ठंडी हवाओं के संपर्क में होता और भारत में बहुत ज़्यादा ठंड होती नॉर्दर्न पार्ट में। देयर वुड बी फ्यूअर रिवर्स इन द नॉर्थ, लेस रेनफॉल एंड पॉसिबली मोर डेजर्ट लाइक कंडीशन। इससे क्या होता कि नॉर्थ में भारत में कम नदियाँ होती, बारिश भी कम होती और शायद ज़्यादातर रेगिस्तान जैसी हालत होती। द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स माइट नॉट हैव एग्जिस्टेड। तो नॉर्थन इंडिया में उपजाऊ मैदान शायद नहीं होते। थर्ड क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? भारत को मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? आंसर है, इंडिया इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बिकॉज इट हैज़ डाइवर्स लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल रीजन एंड आइलैंड एंड ऑल विथ वन कंट्री। भारत को मिनी कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पठार है, मैदान है, रेगिस्तान है और द्वीप भी हैं। ये सब एक ही देश में मिलते हैं। इट आल्सो डिफरेंट क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड कल्चर स्प्रेड अक्रॉस वेरियस रीजन लाइक अ कॉन्टिनेंट। यहाँ अलग अलग जलवायु है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और संस्कृति है जैसे किसी कॉन्टिनेंट में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, follow one of the India's big rivers from where it start to where it meet the ocean. What are the different way in which people might utilize this river along its journey? भारत की किसी बड़ी नदी को उसके स्टार्टिंग से लीजिए, जहाँ से वह शुरू होता है, से लेकर समुद्र तक के सफ़र में देखिए लोग इस नदी का उपयोग किन किन तरीक़ों से करते हैं। तो आंसर है इसमें, द गंगा स्टार्ट इन द हिमालयाज एंड फ्लो थ्रू द प्लेन्स फ्रॉम बिफोर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। गंगा हिमालय से शुरू होती है और मैदान से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पीपल यूज़ इट फॉर, मतलब लोग इसे नदी का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए करते हैं? आंसर है, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, फिशिंग, रिलीजियस एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट इन बोट्स एंड हाइड्रो पावर इन द अपर रीजन। Question 5, why is the southern part of India referred to as Peninsula Plateau? भारत के दक्षिण भाग को पेनिनसुला प्लेटू क्यों कहा गया है? The southern part of India is called a peninsula plateau because it is a large elevated landmass surrounded by water on three sides, the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean, and form the Deccan Plateau. कि इंडिया के साउदर्न पार्ट को पेनिनसुला प्लेटू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक ऊंची भूमि है जो तीन तरफ से घिरी है, अरब सागर से, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से और इंडियन ओशियन से, और ये मिलकर यहाँ पर इसे डेक्कन प्लेटू बनाते हैं, जिसे डेक्कन प्लेटू कहा जाता है।
सिक्स क्वेश्चन, विच UNESCO हेरिटेज साइट मेंशन इन द चैप्टर डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग? आंसर है, आई फाउंड द सुंदरबंस मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ अ यूनिक डेल्टा रीजन फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। मुझे सुंदरबन सबसे रोचक लगा क्योंकि यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना एक अनोखा डेल्टा है। इट इज़ होम टू रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड मैनी रेयर स्पीसीज। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव फॉरेस्ट और कई दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इट इज़ आल्सो स्पेशल बिकॉज इट इज़ शेयर बाय टू कंट्रीज, इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड इस UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसलिए भी ये खास है क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला है और UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सेवंथ क्वेश्चन, लुक एट द टू मैप ऑफ इंडिया, फिजिकल एंड वेल एज पॉलिटिकल, गिव एट द एंड ऑफ दिस बुक, आइडेंटिफाई द प्लेस यू आर एट नाउ, विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया वुड यू यूज टू डिस्क्राइब इट्स लोकेशन? आंसर है, आई एम करेंटली इन दिल्ली। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन लिख सकते हो, विच इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। द रीजन इज फ्लैट एंड फर्टाइल, फॉर्म बाय रिवर लाइक यमुना एंड गंगा एंड सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर। क्वेश्चन 8 है, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस इंडिया, दे आर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशन, डू अ क्लास प्रोजेक्ट गैदर डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड। तो आंसर है, खानों को जो फूड है उसको बचाने के तरीके, अलग अलग तरीके जिससे खाना सुरक्षित रखा जा सकता है। आंसर है, ड्राइंग, पिकलिंग, स्मोकिंग, फर्मेंटेशन और सोल्टिंग। ड्राइंग में सब्जी और मछली को धूप में सुखाया जाता है। पिकलिंग में आम, नींबू और मिर्च का अचार बनाते हैं। स्मोकिंग में मछली और मांस को धुएं में सुखाना होता है। इसी तरीके से बाकी सब हैं। क्वेश्चन 9 को शुरू करते हैं। डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन, माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स, कोस्ट, इंडिया रिमेन्स वन कंट्री। हाउ डू यू थिंक आवर ज्योग्राफी हैज हेल्प यूनाइट पीपल? इतने अलग अलग इलाके, क्षेत्र जैसे पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, तट होने के बावजूद भारत एक देश कैसे है, एकजुट कैसी है? आंसर, इंडियाज ज्योग्राफी हैज़ इनकरेज इंटरडिपेंडेंट अमंग पीपल। भारत की भौगोलिक जो विविधता है, यानी अलग अलग क्षेत्र हैं, इन्होंने लोगों को अपने आप पर निर्भर रहने का बढ़ावा दिया है। फर्स्ट है, माउंटेन गिव वाटर टू रिवर्स, पहाड़ी नदियों को पानी देती हैं। प्लेन्स ग्रो फूड ग्रेन्स, मैदानी इलाकों में अनाज उगाया जाता है। कोस्टल एरिया सपोर्ट ट्रेड एंड फिशिंग, की जो कोस्टल एरिया है, समुद्री तट के पास वाले क्षेत्र, वहाँ पर मछली का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। डेजर्ट एंड फॉरेस्ट में मिनरल्स और रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं। इवन विद डिफरेंट क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म, ज्योग्राफी कनेक्टेड अस, सपोर्ट डिफरेंट लिवलीहुड एंड अलाउस कल्चर एक्सचेंज, हेल्पिंग यूनाइट द पीपल ऑफ इंडिया। अलग अलग जलवायु और भूमि रूपों के बावजूद हमारी ज्योग्राफिकल रीजन हमें जोड़ती है, विभिन्न जीवन शैलियों को सहारा देती है और संस्कृति का आदान प्रदान में मदद करती है, जिससे भारत के लोग एकजुट रहते हैं। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको सारे आंसर समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।